गुजरात की जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से विदेशी सामानों का बहिष्कार करना होगा। लोगों को स्वदेशी सामानों को अपनाना होगा और इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भारत के हाथ मजबूत करने होंगे। कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। तो लोग जो हैं वो स्वदेशी सामान अपनाएं, इसकी अपील जो है वो यहां पर की जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ यहां पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव है हमारे साथ यहां पर कानपुर से, साहिल है दिल्ली से और साथ ही अजय है हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हुए, कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का किस तरीके से असर नजर आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तमाम जो कानपुर के व्यापारी वर्ग है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जो पीएम मोदी ने अपील करी है उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप बताइए। आप एक व्यापारी हैं और कैसे देखते हैं इस मेक इन इंडिया की अपील पर? देखिए, मेक इन इंडिया के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसमें देश के 140 करोड़ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा सपोर्ट करें, साथ दें। वो साथ तभी होगा जब टर्की जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था उसका बहिष्कार और चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खुला समर्थन दिया था, उसका खिलाफ। चाइना का देश में 70 से 80% माल चाइना का किसी भी बाजार में चले जाइए, गल्ला खाने पीने की छोड़ दीजिए अलग बातें, तो किसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े बाजार में चले जाइए तो चाइना का माल हर बाजार में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मशीनरी हो, सब जगह है। तो स्पष्ट संदेश है मोदी जी का कि चाइना के माल का बहिष्कार करो, चाइना के माल को खरीदना बंद करो। और निश्चित रूप से जो दीपावली कुछ महीने बाद आने वाली है, तब तक इतनी अपील कर दो, इतना कर दो, हम सब लोग व्यापारियों से भी अपील करें जो सौदे उनको कैंसिल करें, जिससे चाइना पर असर पड़े। क्योंकि टर्की और चाइना दो ही देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमें वाकई, हम देशवासियों जो हम चाहते हैं कि वो सबको चाहिए, पूरा देशवासी, पूरे 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी की अपील के साथ खड़े हों। और चाइना में स्पष्ट है, उन्होंने नाम नहीं लिया चाइना, लेकिन वो सीधे सीधे चाइना की तरफ जाता है कि चाइना के सामानों का बहिष्कार करो। और भी लोग मौजूद है। सर, आप कैसे देखते हैं इस संदेश को कि जो विदेश के प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार करना चाहिए ताकि देश की इकोनॉमी जो वो बढ़े? भारत की बात है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात है, जिसको 140 करोड़ की जनता पूरी भारत की समझना चाहिए कि हमें हर तरीके के बाहरी, चाहे वो टर्की के ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो टर्की के फर्नीचर हो, चाहे वो टर्की की अन्य चॉकलेट और टॉफियां हो, या चाइना के बिजली हो, या चाइना के इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या चाइना की मशीनरी हो, हम सबका विरोध करते हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से चाइना और टर्की के सामानों का दूरियां बना रहा है और चाइना और टर्की के सामानों का विरोध कर रहा है। और भी लोग मौजूद है। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मैसेज को? बिल्कुल, अजय दुबे भी हमारे साथ है लखनऊ से। अजय, लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं? और साहिल हमारे साथ हैं। साहिल, वहां क्या कह रहे हैं लोग और स्वदेशी अपनाने की जो अपील है, इस अपील का कितना असर दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं झंडेवालन की साइकिल मार्केट में मौजूद हूँ। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कुछ व्यापारी जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा है कि विदेशी जो माल है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, टर्की और चाइना का जो माल है उसको रोकेंगे, बॉयकॉट करेंगे। देखो जी, पहले तो मैं रिपब्लिक के माध्यम से मैं लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, भारतीय देश को और अपनी फ़ौज को, जिसने पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल करके उनको मतलब सबक सिखाया और बहुत मतलब शुभकामनाएं के पात्र हैं वो लोग। दूसरा जी, अब टर्की से पहले जो लोग सोचते थे चाइना से माल मंगाना है या टर्की से माल मंगाना है, अब कोई भी माल ना टर्की से आएगा। अभी रिसेंटली इसके बाद, इस युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके बाद अब कोई माल नहीं आएगा और ना ही अब हमने वो बायकॉट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो चाइना का हो चाहे वो टर्की का हो।
तो अब जो भी माल बिक रहा है चाइना से, तो खैर बहुत पहले से बंद हो गया हमारा इंपोर्ट होना। अब तो सारा जितना भी है मेक इन इंडिया और अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना यहाँ पे होता है। तो अब वो जब तक चाइना और टर्की की जो इकोनॉमी है उसको हम डाउन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी, जब तक हम इनको सबक नहीं सिखाएंगे चाइना को या टर्की को, तब तक सबक नहीं सिखाएंगे, इन पे इकोनॉमिक वार नहीं करेंगे, हम ट्रेड वार नहीं करेंगे, तब तक इनको सबक मिलेगा नहीं। तो हमें इनके ऊपर ट्रेड वॉर करनी पड़ेगी। बाबूजी आप भी व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बॉयकॉट करेंगे और विदेशी माल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा मेक इन इंडिया? सर, जो मोदी जी ने कहा है, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी इंडिया में एक से एक बढ़िया चीज़ें बनने लगी हैं, तो अपना देसी माल को यूज़ कीजिए आप, विदेशी माल को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन हो गए हैं। अब हमारी मार्केट में जाइए, आपको एक से एक बढ़िया इंडियन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपके यहाँ चाइना को कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होता मार्केट? होता भी है तो उसको फेस आउट हो रहा है, धीरे धीरे फेस आउट हो रहा है। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से बना रहे हैं। अभी आप मार्केट देखिए, आपको इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जी। बाबूजी आप भी व्यापारी हैं, मार्केट में हैं, चाइना और टर्की का। मैं इस मार्केट का 57 से ये इसी मार्केट का मेंबर हूँ, यहीं काम करता हूँ मैं। मतलब 85 का मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब टर्की पहले तो हम साइकिलों का काम करते थे, बीच में खिलौने वगैरह का करा, लेकिन अब आजकल हम काम कर नहीं रहे। अगर तो करेंगे भी तो चाइना और टर्की से बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे, बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे, बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे, अपना इंडियन बेचेंगे। तो यानी दिल्ली के अंदर व्यापारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बहिष्कार है वो यहाँ पर होना चाहिए और लोगों को भी इसमें हिस्सा जो है वो लेना चाहिए। लखनऊ में आखिर क्या कुछ माहौल है? अजय हमारे साथ। अजय, लखनऊ के लोग आखिर वहां के जो व्यापारी हैं वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील पर? बिल्कुल, लखनऊ के लोगों के संग हम मौजूद हैं। उनकी राय, पहले भी लखनऊ में जब ये विवाद पूरा उठा है तो टर्की की खिलाफत, चीन की खिलाफत थी। लखनऊ के लोगों से बात करते, जनाब आप बताएं क्या देख रहे हैं आप? जब मेक इन इंडिया होगा तो दुश्मनों को क्या जवाब मिलेगा? देखिए, मेक इन इंडिया का बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी बहुत जल्दी जो हमारे देश पे अटैक हुआ उसमें आपने देखा होगा एक छोटे से प्रोडक्ट को उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ड्रोन को, और हम लोग इतनी बड़ी ड्रोन की कैपेसिटी है, हमारे खुद के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो ड्रोन बनाते हैं। 2 लाख के ड्रोन के लिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 2 लाख के ड्रोन के लिए हम लोगों ने 1.5 करोड़ की मिसाइलें डिस्ट्रब की। तो हमारा कहने का मतलब है ये 2 लाख के ड्रोन, क्या हमारे इंडिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है? हमारे यहाँ 1000 रुपए का ड्रोन मिलता है, बम के साथ वो ड्रोन वो लोग 2 लाख का हमारे देश में डाल रहे थे और वहां बैठे बैठे हर ड्रोन को इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा था। बनाएंगे तो ताकत हमारी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। कैसे देखते हैं चीजें? अपने देश की खरीदेंगे, चीन टर्की का बहिष्कार करेंगे तो क्या फायदा रहेगा इकोनॉमी में? बट ऑब्वियस है कि उसका जो पैसा है इंडिया में रहेगा, एक बात। दूसरी बात, उससे मिलने वाला जो टैक्सेशन है वो इंडिया में ही रहेगा और इंडिया में यूज होगा। दूसरी चीज़, भारत में जो पैसा रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा। और जब हम इंडिया के उत्पाद को इंडिया में यूज बिल्कुल, करेंगे तो इंडिया के जो सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, हम उस अपील के साथ हैं, स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।